अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 17.1 करवाएंगे मैट्रिक क्लास को। लेकिन इससे पहले आपका सेट एंड फंक्शन समझना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सेट ऐसे होते हैं कि उनको अगर आप नहीं समझेंगे तो वो आपके एक्सरसाइज को नहीं सॉल्व करवाएंगे। तो आपको पहले सेट समझना है। मैं आपको एक्सरसाइज जो है ना सेट्स की काफ़ी सारे आपको बता के आ चुकी हूँ 9 क्लास में। आप 9 क्लास की वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें हमने आपको काफ़ी समझाया हुआ है। रैशनल नंबर समझाए हुए हैं, इरेशनल नंबर समझाए, इसकी एक अलग सी वीडियो है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा रैशनल इरेशनल के बारे में। चलो पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारे पास है नेचुरल नंबर। तो सेट में नेचुरल नंबर वो सेट है, नेचुरल नंबर वो नंबर का सेट है जो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो इनफाइनाइट होता है, जो चलता रहता है। लेकिन इसकी शुरू कहाँ से होती है? 1 से स्टार्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। सिंपल काउंटिंग है। उसके बाद होल नंबर। तो होल नंबर यहाँ 1 से स्टार्ट नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर स्टार्ट होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? जो सेट 0 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूसली चलता रहता है, उसको हम होल नंबर का सेट कहते हैं। उसके बाद इंटीजर्स नंबर्स का सेट होता है, जिसको हम Z से शो करते हैं। इंटीजर्स नंबर 0 से शुरू होते हैं। +1 प्लस माइनस के जो नंबर आते हैं उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। इनका ताल्लुक दोनों नंबर से होता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों नंबर से होता है। और इन दोनों के प्लस माइनस वाले जो भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स नंबर में आते हैं। ये हमने तीनों आपको कराए में 9 क्लास की एक्सरसाइज में, आप भी पढ़ के आ चुके हो। उसके बाद हमारे पास नया सेट आ रहा है प्राइम नंबर का सेट। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। वो नंबर्स आते हैं इसमें जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5 7 9 11 13, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। सॉरी 9 नहीं, 9 3 के टेबल में भी आता है, तो यहाँ से 9 रिमूव करना पड़ेगा। 2 3 5 7 11 17 13, ये सारे वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। ये भी इनफाइनाइट सेट होता है। उसके बाद आता है आपके पास O। यहाँ पर O लिखा हुआ है। O मीन्स यहाँ पर ऑड नंबर का सेट। बेटा ऑड नंबर आप जानते हो, बचपन से पढ़ते हैं। वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, उसको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर का सेट। उसके बाद बेटा अगला आता है इवन नंबर का सेट। तो वो नंबर्स जो इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट हो गए ना। ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते और ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। रैशनल नंबर Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी पूरी वीडियो मैंने आपको अपलोड करी हुई है, तो आप ये रैशनल नंबर देख लीजिएगा। वो नंबर्स होते हैं जो इंटीजर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, इंटीजर से। P अपॉन Q मीन्स होती है वो नंबर जो अपाउंड में होते हैं, इनका डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 नहीं होता। पूरी वीडियो डाली हुई है मैंने। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो Q कम्प्लीमेंट से ज़ाहिर करते हैं। इसका भी रैशनल नंबर में होता है, अपाउंड में होते हैं, लेकिन इनका जो होता है एक नॉन रिक्योरिंग और डेसिमल जो सिस्टम होता है वो चलता ही जाता है। वो आप देख लीजिएगा, वीडियो में मैंने डाला है। उसके बाद रियल नंबर होता है, R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों के जो मिक्सअप होता है, पूरी जो होल नंबर की जितनी भी क्वेश्चंस में ये जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। यानी कि इसके नंबर और इसके नंबर मिक्स करके जब हम लिख देते हैं तो वो क्या आ जाते हैं? रियल नंबर में आ जाते हैं। तो बेटा ये रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की पूरी वीडियो है हमारे पास, वो आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 17.1। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 17.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताया जा रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन है इसके आपके पास है अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। कि आपको बताया जा रहा है कि इस फॉर्म को, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले आपको ही देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन किस फॉर्म में। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है। यानी कि वो जो नंबर जो वर्डिंग में लिखे जाते हैं उनको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है? बेटा 3 फॉर्म्स होती हैं। अक्सर हम क्वेश्चन जो है वो 3 फॉर्म्स में दिए जाते हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है तो उसको हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना होता है या फिर बिल्डर फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है? किसी भी अगर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं देती हूँ और बोलती हूँ कि 1 to 5 तक नंबर लिखें। अगर मैंने लिखा कि 1 to 5 तक नंबर लिखो, टेबुलर फॉर्म में होगी मैं 1 से लेकर 5 तक की गिनती लिख दूँगी। 1 2 3 4 5। किसी भी नंबर्स को, सेट्स को टेबल की फॉर्म में लिखना, मतलब 1 2 3 4 इस फॉर्म में लिखना। जो काउंटिंग की फॉर्म होती है, सिंपल फॉर्म होती है, उसमें लिखने को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। यानी कि टेबल की सूरत में लिखा हुआ ना ये, तो इसको हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म कहते हैं।
क्वेश्चन में दिखेगा लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 और 3। आपको मीन्स ये क्वेश्चन में 3 और -3 के बीच में क्या है। तो बेटा आपको अब पता होना चाहिए, जब हम आपको नंबर लाइन बनाना सिखा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि 1 2 3 अब यहाँ से शुरू होता है और लेफ्ट हैंड पे -1 -2 -3 और ये बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं चलते जाते हैं। अब आप देखोगे -3 और 3 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, वो सारे के सारे आप टेबलर फॉर्म में लिखोगे। टेबलर फॉर्म समझ गए आप लोग? टेबलर फॉर्म कौन सा होता है जी? टेबलर फॉर्म होता है नंबर की काउंटिंग की इसमें लिखना है। तो बिटवीन मतलब दरमियान कौन से नंबर आ रहे हैं, -2 -1 0 1 2 और 3। तो बेटा ये आपके हो गए सारे के साथ। 3 नहीं आएगा, बिटवीन बोला है ना तो 3 नहीं आएगा। ये आपके हो गए क्या, टेबलर फॉर्म में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। -3 और 3 के मिड में बिटवीन कितने नंबर्स आ रहे हैं तो आप देख लें -2 -1 0 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा इसका। इसमें लिखा हुआ अ सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। अब कंपोजिट नंबर मैंने आपको नहीं बताया बेटा। कंपोजिट नंबर का सेट वो होता है जो सिर्फ जो अपने अलावा मुख्तलिफ टेबल में भी आते हैं। वो सेट के नंबर जो अपने अलावा मुख्तलिफ टेबल में भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 अपने अलावा दूसरे टेबल में आता है, यानी कि 2 के टेबल में आता है। और उसके बाद होता है 5 नहीं 6 अपने अलावा 2 और 3 के टेबल में आता है। उसके बाद 8 होगा, वो 2 4 और 8 अपने टेबल में आता है। यानी कि जो अपने अलावा मुख्तलिफ टेबल्स में भी आते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये समझ आ गया आपको? अब हमें क्या लिखना है, कंपोजिट नंबर का सेट लिखना है लेस देन यानी छोटे लिखना है 11 से वो नंबर लिखना है, 11 से छोटे वो नंबर लिखना है जो अपने अलावा किसी और टेबल में आते हैं। तो बेटा बताइए यहाँ पर 2 तो हम लिख नहीं सकते, उसके बाद 3 भी नहीं लिख सकते, 3 अपने ही टेबल में आता है। 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिख सकते, 6 लिख सकते, 7 नहीं लिख सकते क्योंकि 7 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 अपने अलावा 2 टेबल में भी आता है, मतलब 3 में भी आता है, 9 में भी आता है। उसके अलावा 10 2 में आता है, 5 में आता है और 10 अपने टेबल में आता है। तो बेटा लेस देन ऑफ 11 तो यानी कि 11 से छोटे वो नंबर जो अपने अलावा दूसरे टेबल में भी आते हैं कंपोजिट नंबर होगा। तो ये आपके पास आ गया आंसर टेबलर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये अब नेक्स्ट फॉर्म आ गई। मैंने आपको 3 फॉर्म बताई थी, एक तो थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसके बाद थी टेबलर फॉर्म। अब जो है वो क्वेश्चन आ रहा है आपका बिल्डर फॉर्म में। बेटा बिल्डर फॉर्म क्या होती है? तो इस फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, इसको पढ़ना बहुत ही आसान है। एक्स लेस देन मतलब एक्स सच दैट एक्स मीन्स क्या होती है कि ये सारे नंबर जो दिए गए हैं ना, ये जितने भी गिवन नंबर हैं उनको हम एक्स से सपोज करते हैं कि एक्स एंड एक्स जो हैं ये सारे नंबर 4 6 8 9 10 इसको हम एक्स से सपोज करें। आप वाई भी कर सकते हो, जेड भी सपोज कर सकते हो। तो बताया जा रहा है कि इनके जितने भी नंबर हैं वो हमारे एक्स हैं और ये एक्स जो है ना ये बिलोंग करता है। ये जो नंबर नजर आ रहा है आपको साइन उल्टा है ऐसे ई बना हुआ है, इसका मतलब है ये बिलोंग करता है, ये ताल्लुक़ रखता है किससे, प्राइम नंबर से। यानी कि इसके अंदर जो हम सॉल्व करेंगे उसके सारे के सारे नंबर वो बिलोंग करते होंगे प्राइम नंबर से। बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और वो 5 से 5 के दरमियान। अब ये देखो बेटा यहाँ नीचे लाइन और ना लाइन होने का ना ये बड़ा ज़्यादा बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन जब हम करते हैं ना आपको दिया जाता है डी मॉर्गन्स लॉ या वगैरह जो सॉल्व करना होता है एक्सरसाइज नंबर 17.5 या 17.4 में जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनमें हम आपको दे देते हैं कि 1 से लेकर इस तरीके से हम लिख कर दे देते हैं आपको एग्ज़ाम में कि भाई यहाँ पर नेशनल नंबर है, ऐसे दिया जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, इसी एग्जांपल दे रही हूँ कि ये दिया जाता है कि भाई यहाँ लिखना है एक्स से लेकर 10 तक के नंबर, ठीक है, इस तरीके से दे दिया जाता है। अब देखो बेटा ये जो लाइन होती है ना, लाइन, इस लाइन का मकसद क्या होता है? इस लाइन का मकसद होता है इंक्लूडेड 1 and 10 यानी कि 1 से लेके 10 तक के नंबर लिखो। लेकिन अगर यहाँ लाइन नहीं दी जाती इसका मतलब होता है बिटवीन, यानी कि 1 और 10 के बिटवीन नंबर लिखो, इनके दरमियान के नंबर लिखो, यानी कि 2 से शुरू करना है और 9 तक जाना है। लेकिन अगर लाइन दी जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इंक्लूडेड 1 भी और 10 भी, 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखना है। लेकिन अगर लाइन एक में दी जा रही है और एक में नहीं दी जा रही, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, अब इसका मतलब वो है कि 1 को हमने नहीं लेना, इसका मतलब है 1 के बाद के नंबर लेना है और कहाँ तक जाना है? अपने 10 तक जाना है, 10 को इंक्लूड करना है। 10 के पास लाइन डली हुई है ना, इसका मतलब है 10 से इंक्लूड करना है। तो 1 से नहीं शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 10 तक शो करना है। तो बेटा ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड कर रही होती है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और फिर आप लोग जो है जब इस क्वेश्चन को
इसकी फॉर्म में लाने में गलती करते हो तो आप सॉल्व कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको नंबर ही नहीं पता कि इसमें नंबर क्या दिए हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो एक्सरसाइज दी गई है इसका मतलब ही यही है कि आप ये पहचान सको कि इस सेट्स के अंदर क्या नंबर हैं, कितने नंबर हैं। जब तक आप नंबर ही नहीं समझ पाओगे तो आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे और उसका जो है वो आपको फिर नंबर नहीं मिलेंगे एक भी। अब यहाँ पर आपको क्या बता रही थी मैं, यहाँ पर एक्स के नंबर जो है वो बिलोंग करते हैं प्राइम नंबर से, यानी कि मुझे प्राइम नंबर का सेट लिखना है, लेकिन कहाँ से, 5 से नहीं, 5 को हटा के, क्योंकि यहाँ लाइन नहीं है, इसका मतलब है 5 को हटा के 13 तक जाना है। लेस देन यानी कि आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि 5 से आगे की तरफ जाना है, 13 तक जाना है। 13 क्या होगा, इंक्लूड होगा, क्योंकि 13 के नीचे क्या है, लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है लाइन लगी हुई 13 इंक्लूड होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम 5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 के नीचे लाइन नहीं है। 5 के बाद 6 नंबर प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि 6 और टेबल में आता है। 7 प्राइम नंबर है, जी 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। 8 प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि 8 जो है वो 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है। उसके अलावा 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 3 में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है। 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। 11 अपने ही टेबल में आता है, इसलिए 11 जो है वो प्राइम नंबर है। 11 हो गया। उसके बाद 12 नहीं है प्राइम नंबर, लेकिन 13 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। और 13 इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ लाइन डली हुई है, तो उसका मतलब है 13 जो है वो इंक्लूडेड है। और बेटा ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर वाला है। ऊपर वाला क्वेश्चन देखिएगा, वाई, डी जो है उसमें सेट में, डी सेट में नंबर है वाई जो है मेंबर है ऑड नंबर का, और ऑड नंबर का मेंबर है, यानी कि ऑड नंबर से बिलोंग करता है, और वो नंबर 7 से शुरू होते हैं, 13 तक जाते हैं, यानी कि 7 और 13 के दरमियान लाइन नहीं है ना, इसका मतलब है इनके बिटवीन जो भी नंबर आते हैं, 7 और 17 के बिटवीन जो भी नंबर आते हैं ऑड नंबर होना चाहिए, उस नंबर का सेट बनाना है आपको डी। तो हमने क्या करना है बच्चों, कोशिश करते हैं ऑड नंबर 7 के बाद कौन सा आता है। 7 के ऑड नंबर पहले आपको याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको ऑड नंबर क्या होते हैं, जी वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। तो बेटा ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, 7 के बाद से, यहाँ लिखा हुआ ना 7 के बाद से। तो 7 के बाद क्या आता है, ऑड नंबर 9, 10 छोड़ के 11, 12 छोड़ के 13, 14 छोड़ के 15, बस उसके बाद 17 आ जाता है। 17 हमने लिखना नहीं है क्योंकि इसके नीचे लाइन नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है हमें 17 नहीं लिखना। तो बेटा ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेटा क्या लिखा हुआ है बेटा, z जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, और z स्क्वायर में दिया हुआ है, यहाँ पर z खाली है और यहाँ पर स्क्वायर में, तो उसका मतलब है मुझे इस 11 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास z का स्क्वायर गायब करना है। जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर रिमूव करना चाहते हैं तो क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, और यहाँ पर भी क्या लगाते हैं, जी रेडिकल लगा के स्क्वायर निकाल देते हैं। ये स्क्वायर तो स्क्वायर से कट गया, तो यहाँ पर बच जाएगा z। ये क्यों कर रहे हैं हम सारा, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए, उससे z दिया हुआ और यहाँ पर z स्क्वायर दिया हुआ है, तो सेट में आपके पास यहाँ z दिया हुआ, यहाँ z स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब है इसको स्क्वायर को चेंज करके इसको अपनी z वाली फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमने इसका निकाला, पहले हमने लिखा स्क्वायर रूट बोथ साइड, और दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। अब 11 निकलेगा 121 का, तो आप सब जानते हैं। तो जब अंडर रूट हटता है तो एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो हमारे पास इस सेट में कितने नंबर आ गए, हमारे पास z जो है वो आ रहा है, वो एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में 11 आ रहा है। तो हम इसको ऐसे करके आंसर दे सकते हैं, -11 और +11, ये बेटा आपका आंसर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पास लिखा हुआ है प्राइम नंबर p जो है वो बिलोंग करता है किससे, रैशनल नंबर से। किससे बिलोंग करता है, रैशनल नंबर से, और वो हमारे पास p स्क्वायर में। बिल्कुल इसी तरीके से p को आपने स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो बच्चों स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, हम स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं। स्क्वायर रूट लगाने के बाद क्या होता है ज़रा ये चेक करते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट लगाने के बाद ये तो हमारा कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप एक अलग फॉर्म में पहुँच गए। आपके पास जब अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर होता है, उसको हम क्या सपोज करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, क्योंकि जब हमारे पास ये होता है तो ये आयोडा बन जाता है। याद आ रहा है आपको, जब भी हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट माइनस में होता है तो वो क्या बन जाता है बेटा, वो आयोडा बन जाता है। और आयोडा जो है वो कौन सी फॉर्म है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। और हमें यहाँ दिया हुआ है रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया हुआ, बल्कि उसने हमें क्यू से बिलोंग कर रहा है। क्यू यानी रैशनल नंबर है, और यहाँ आयोडा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब है ये सॉल्व नहीं है, इसमें कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये खाली आएगा बिल्कुल।
खाली ब्रैकेट आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों लिखा है मैंने ऐसे? क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ पर जो है वो अंडर रूट आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में क्वेश्चन चला जाएगा, जबकि उसने हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में क्वेश्चन का मतलब उसने ये कहा है कि इस सेट में वो है रैशनल नंबर है, जबकि रैशनल नंबर इसमें एक भी नहीं है, बल्कि इसमें अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स चेंज करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, लिहाजा इसमें MD ब्रैकेट आएगा। तो ये बेटा ये आपके हो गए 5 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 6 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन कर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसका लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर बच्चों बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इससे पहले आपको मैं क्वेश्चन जो करवा रही थी वो बिल्डर फॉर्म में ही थे, तो ये क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में दिया हुआ है जी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, आपको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं आपको क्या लिखा हुआ है। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, 5 और 6 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर है वो सारे के सारे लिखना है। अब रैशनल नंबर का आपको वीडियो मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ, वो पूरी दी हुई है। अब 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर होते हैं जिनकी काउंटिंग करना नामुमकिन है। तो बेटा इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, तो इसको बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, आसान फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए लिखा आपने, सेट को रिप्रेजेंट करवा रहा है ए। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि ये आप एक्स वाई जेड कुछ भी आप इसको शो कर सकते हो, ये बिलोंग करता है एक्स वाई जेड जो भी। मैं एक्स लिख देती हूँ, ज़्यादा मेरी आदत है तो मैं एक्स लिख देती हूँ। तो ये बिल्डर फॉर्म ये जो बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है यहाँ चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, रैशनल नंबर से। तो रैशनल नंबर की क्या रिप्रेजेंट के लिए क्या करते हैं, क्यू करते हैं, तो वो बिलोंग करता है रैशनल नंबर से। और कहाँ से शुरू होता है, और ये साइन और हमने लगाया 5 से, 5 के बिटवीन। अब 5 तो मैंने लिख दिया बेटा, बिटवीन करने के लिए मुझे क्या करना होता है, नीचे लाइन डालनी होती है, नहीं नीचे लाइन नहीं डालनी होती, गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 से लेके कहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 से और 6 के दरमियान, 5 और 6 के दरमियान। तो हम 5 और 6 के दरमियान लिखेंगे, इसके नीचे भी लाइन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास जो है 6 इंक्लूडेड नहीं है। आंसर आ गया। अच्छा बेटा, ये सेट गौर से देखना पड़ेगा आपको, समझ जो है सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस आप जब यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा बेटा कि ये जो है ये नंबर आपके वो नंबर हैं जो ना तो आपके पास ये पूरे दिए जा रहे हैं कि हम ये नहीं लिख सकते नेचुरल नंबर है ना, क्योंकि इसमें से 5 गायब है, ठीक है। तो ये किसी और चीज़ से बिलोंग करते होंगे ना। ये इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर में 1 और 5 3 नहीं आता ना। ये ऑड नंबर है, सही है। अगर हम इंटीजर्स कहते हैं तो प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस से होना चाहिए। इस तरीके से ये कोई सेट से बिलोंग नहीं कर रहे, तो आपको ये देखना पड़ेगा ये कोई ऐसे टेबल में आते हैं जो सारे के सारे नंबर किसी टेबल में आते होंगे, ये वो नंबर हैं। तो आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, यानी कि 12 6 4 3 2 1। तो इस सारे के सारे नंबर किस टेबल में आते हैं, अगर हम देखेंगे तो ये आते हैं सारे के सारे नंबर, वो नंबर हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं, यानी कि वो नंबर हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं। देखो 1 के टेबल में भी 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, 12 अपने टेबल में भी आता है। तो ये सारे के सारे वो नंबर हैं जो किसको डिवाइड करते होंगे, जो 12 को डिवाइड करते होंगे। तो बेटा हम इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले जो भी लिख सकते हो आप, एक्स सच दैट एक्स, वाई सच दैट एक्स, इस सारे प्लस में तो हम लिखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि बेटा इसमें कोई सेट तो आ नहीं रहा नंबर, या इसमें कोई नेचुरल नंबर कुछ भी नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम इसको इस फॉर्म में ही लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव। कौन से नंबर है, डिवाइज़र पॉजिटिव डिवाइज़र है जो डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने वाले को डिवाइज़र ही कहते हैं ना। किसको डिवाइड कर रहे हैं, 12 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। अब बेटा ये क्वेश्चन देखिएगा, C इज इक्वल टू 0 +- 1 +- 2 ... +- 40। अब आप प्लस माइनस देख के तो आराम से समझ गए होंगे कि प्लस माइनस वाले सेट हैं तो ये इंटीजर्स होंगे। तो ये बिलोंग किससे करते हैं, इंटीजर सेट से बिलोंग करते हैं, तो आसानी से पता चल गया। उसके अलावा बेटा आपको देखना है यहाँ पर कहाँ से लेके कहाँ तक के नंबर है। आपको मैं 0 से लेके +40 तक के नंबर है, तो ये नहीं है, ये गलत बात हो जाएगी। सबसे छोटा नंबर यहाँ 0 नहीं है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर -40 है। हमने आपको जब सेट का ही बनाना सिखाया था, जो माइनस में नंबर होते हैं भले वो 1000 हो, 1 लाख हो, वो छोटा होगा किससे, 0 से। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 0 नहीं है, बल्कि यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है -40, और सबसे बड़ा नंबर जो है वो है +40। समझ आ रही है। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 0 नहीं है, बल्कि सबसे छोटा नंबर क्या है, -40 और +40। बेटा ये दिमाग में रखना है।
तो ठीक है, अब हमने क्या करना है, शुरू करते हैं। तो हम शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू एक्स वाई, कुछ भी ले लो, मैं एक्स लेती हूँ हमेशा से, तो आप भी एक्स ही लेती हूँ, एक्स ही लेते हैं। एक्स बिलोंग किससे करता है, जेड से, यानी कि इंटीजर सेट है ना, आपको पहचान में आ गया था आपने अगर सेट पढ़े तो बेटा ये इंटीजर से बिलोंग करता है। और कहाँ से शुरू होते हैं, और शुरू होते हैं -40 से, और कहाँ पर ख़त्म होते हैं बच्चों, बड़ा नंबर बताना है, ठीक है। कहाँ तक ख़त्म होते हैं, ख़त्म होते हैं 40 पे। अब मैंने नीचे लाइन क्यों डाली है, क्योंकि इसमें 40 इंक्लूड था, तो इसलिए मैंने इसको दोनों साइड पे लाइनें डाली। और ये जो है आपका सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया है। अच्छा, फॉर्म कौन सी थी ये पता है आपको, टेबलर फॉर्म थी, ठीक है। और मैंने इसको किस में चेंज किया, बिल्डर फॉर्म में चेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अब यहाँ पर देखिएगा D इज इक्वल टू -4 -2024। अब आप देखकर ये मुझे कह सकते हो कि मिस ये है ना -4 है, +4 में क्वेश्चन है, तो ये इंटीजर्स है। लेकिन ये इंटीजर्स नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बेटा इंटीजर्स होते ना तो इनके बीच में अगर नंबर ये आता कि -1 आता, +1 आता और 3 आता, तब जाके ये एक सीक्वेंस होता है, तो हम इंटीजर्स कह सकते हैं। जब इस फॉर्म में नया हो कि बीच बीच में से नंबर दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये आपके पास इंटीजर सेट नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा ये किस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपने पहले गौर करना पड़ेगा बेटा। MCQs में भी आ सकते हैं, ऑप्शन में आपके पास इंटीजर्स आ सकता है, इवन नंबर आ सकता है, प्राइम नंबर आ सकता है। तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये किस से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इंटीजर से बिल्कुल बिलोंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंटीजर्स होता तो यहाँ -3 का होना ज़रूरी था, इन दोनों के पीछे -3 का होना ज़रूरी था, -1 का होना ज़रूरी था, यहाँ +1 +3 का होना ज़रूरी था। अगर यहाँ -3 +1 और -1 होता तो हम इसको इंटीजर्स कह सकते थे, लेकिन अभी इसको हम इंटीजर्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये ख़ास जो है फॉर्म में बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये वो सारे के सारे नंबर हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, 4 भी 2 के टेबल में आता है, 2 भी 2 के टेबल में आता है। ये सब 2 से जो है वो डिवाइड हो सकते हैं। तो जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो कौन से नंबर होते हैं जी, वो इवन नंबर होते हैं। तो बेटा ये इवन नंबर का सेट है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे D X बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, इवन नंबर से। तो बेटा इवन नंबर का हम E कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा इससे बिलोंग करने वाला जो E होता है ना, ये भी इसकी तरह हो जाता है। तो E जो है आप कैपिटल ही बनाना। वैसे अक्सर यहाँ जो भी नंबर यूज़ करोगे, अल्फ़ाबेट यूज़ करोगे, वो कैपिटल में ही यूज़ करना, स्मॉल में यूज़ नहीं करते, ठीक है। अच्छा, और ये कहाँ से शुरू होते हैं, ये शुरू होते हैं -4 से, छोटा नंबर -4 है ना, और ये कहाँ तक जाके ख़त्म होते हैं, वो ख़त्म होते हैं 4 तक। तो हम क्या करेंगे, ये 4 से शुरू होते हैं, लाइन डालना ज़रूरी है क्योंकि इसमें 4 इंक्लूडेड है। और कहाँ तक ख़त्म होते हैं, +4 तक ख़त्म होते हैं। तो ये इवन नंबर के सेट हैं सारे, ये मतलब इस सेट में नंबर जो है वो इवन नंबर है, -4 से शुरू होते हैं और +4 तक जाते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अब ये जो सारे के सारे नंबर है, आपको कोई मिस नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है नेचुरल नंबर, मतलब है तो सही नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो आप इसके अंदर 1 2 3 नहीं है, 5 6 7 8 नहीं है। तो इसका मतलब है ये कोई ऐसे नंबर है, ये कोई ऐसे नंबर है जो किसी टेबल में आते हैं, किसी भी टेबल में आते हैं, यानी कि ये वो नंबर है। आपको गौर करेंगे तो पता चलेगा ये सारे के सारे नंबर है जिनका स्क्वायर निकल सकता है। देखो 4 का भी स्क्वायर निकल सकता है 2, 9 का स्क्वायर निकल सकता है 3, 16 का स्क्वायर निकल सकता है 4 और 25 का स्क्वायर निकल सकता है 5। जी, ये स्क्वायर वाले नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर वाले नंबर तो हैं, लेकिन ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 से स्टार्ट है ना, तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और कौन से वाले नंबर हैं ये जी, वो नंबर है जिनका स्क्वायर निकल सकता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे x बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अब ये भी ना लिखो तो कोई मसला नहीं है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही दे सकते हैं, मतलब ये बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इज द स्क्वायर फर्स्ट, कितने नंबर है, 5 है ना, 1 2 3 जी 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि वो 5 शुरू के नेचुरल नंबर है जिनका क्या निकल सकता है, स्क्वायर निकल सकता है। अब इसका लास्ट है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, f इज इक्वल टू -1 -3 -5 -7 डॉट डॉट डॉट। जी, बिल्कुल पहचान में आ रहा है, क्योंकि ये 1 3 5 7 ऑड नंबर के सेट हैं, ठीक है, ऑड नंबर में आते हैं, ये ऑड नंबर का सेट है। लेकिन ऑड नंबर का सेट तो है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, ऑड के नंबर में तो माइनस साइन होता ही नहीं है,
तो ये इंटीजर्स नंबर हैं, ऑड नंबर के इंटीजर्स हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? ऑड इंटीजर्स नंबर हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे बच्चों? पहचानना बहुत ज़रूरी है। बस आपको अगर सेट के याद है ना शुरू के टेबल, तो आप उसके सेट के आप आराम से पहचान सकते हो, वरना आप नहीं कर पाओगे। शुरू का जो आपको हमने समझाया था वो इसलिए कि आप ये पहचान सको। 1 3 5 7 ऑड नंबर है, तो अगर आपको ने समझे होंगे, याद करे होंगे ना, तो आपको आ जाएगा। तो ये किससे बिलोंग करता है बेटा? ये बिलोंग करता है, इस बिलोंग किससे करता है? ये नेगेटिव ऑड नंबर, ऑड इंटीजर्स। बेटा ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 2 के भी हमने क्वेश्चन करा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन के देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट, यानी कि कोई 5 एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट की, खाली सेट की। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हो सकती है, टेबुलर फॉर्म में भी हो सकती है, और आपका बिल्डर फॉर्म में भी हो सकती है। आपके जो भी आपको इजी फॉर्म लगे आप उसमें 5 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। हम मिक्स करके दे देते हैं आपको। पहली एग्जाम्पल तो आपको वही मिल जाएगी जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने कराई थी क्वेश्चन नंबर 1 में। कि हमने क्या कराई थी? आपको एक सेट था, हमने आपको करवाई थी एक सेट जो है वो बिलोंग करता था। मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ कि आपको मैं ये करवा चुकी हूँ। यहाँ एम्प्टी सेट आ रहा था, उसका रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा था, याद आ रहा है आपको? अभी थोड़ी देर पहले कराया मैंने। एक्स स्क्वायर इजिकल टू -1, क्योंकि मैंने आपको कराया था कि ये देखो बेटा ये हो जाएगा, स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है? यहाँ मुझे क्यों लिखना था? तो हम जब स्क्वायर निकालेंगे क्यू का तो क्या बन जाएगा बच्चों? और -1 का निकालेंगे, -1 का निकालते नहीं, आयोडा की फॉर्म में रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रहेगा। मैंने आपको कहा था जब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है और रैशनल नंबर दिया हुआ है तो एम्प्टी सेट आ गया। तो ये आपकी एक एग्जांपल तो हो गई, एक एग्जांपल तो हमने दे दी एम्प्टी सेट बनना है, ठीक है? दूसरी एग्जांपल ये मैंने सॉल्व करके दिखाया, वैसे आपको सिर्फ यही लिखना होगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि एम्प्टी सेट है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसका दूसरा आप कुछ भी बना सकते हो। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दो, तो आपकी बुक से लेके चलते हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है कि एक ऐसा सेट, चलें ये देख लेते हैं। आपका ये वाला जो है आपका एक्स सेट, मैं बिल्डर फॉर्म में ज़्यादा करूँ क्योंकि बिल्डर फॉर्म बनाना थोड़ा आसान मुझे लगता है। आप होल नंबर में ऐसे होल नंबर जो 0 से बड़े, मतलब जो 0 से पहले के नंबर हो। होल नंबर में 0 से पहले क्या आता है पहले ये बताओ? होल नंबर में 0 से पहले क्या आता है? होल नंबर तो खुद 0 से होता है, 0 से पहले कोई नंबर नहीं आता होल नंबर में, क्योंकि होल नंबर तो खुद 0 से स्टार्ट होते हैं ना। आप मुझे कहोगे मिस -1 आता है, -1 नहीं आता, क्योंकि -1 आएगा तो इंटीजर्स हो जाएगा। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, और होल नंबर में 0 से पहले कुछ भी नहीं आता। तो इसका मतलब ये सेट है, एम्प्टी सेट है, ठीक है? एग्जाम्पल हो गई एम्प्टी सेट की। अब तीसरी एग्जाम्पल आप बना लो। तीसरी एग्जाम्पल है, 2 बिल्डर फॉर्म हो गए। मेरे ख्याल में अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की भी बना लेना चाहिए। आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दी हुई है वो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की भी दी हुई है। तो बेटा एक ऐसा सेट जिसमें ये बताया जाए कि पाकिस्तान की जो भी लेडीज़ हैं वो कोई प्रेसिडेंट रह चुकी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कोई ख़वातीन प्रेसिडेंट नहीं रह चुकी हैं। तो प्रेसिडेंट वो होता है सदर। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो सारे के सारे मेल थे, और जो वीमेन है वो सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो है, वो प्रेसिडेंट नहीं थी, वो प्राइम मिनिस्टर थी। तो उसका मतलब है यहाँ एक ऐसा सेट पाकिस्तान का ख़वातीन का, जो वीमेन है, ख़वातीन है जो प्रेसिडेंट रह चुकी है पाकिस्तान की, यानी कि कोई भी नहीं ऐसा सेट खाली होगा। तो हमने क्या लिखना है? एम्प्टी सेट। ये वो सेट है जिसमें कोई भी खातून पाकिस्तान की प्रेसिडेंट नहीं है, इसलिए यहाँ खाली होगा, यानी कि सेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, खाली सेट आएगा। तो ये तीसरी एग्जाम्पल हो गई। चौथी एग्जाम्पल बनाते हैं, ये भी आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बना सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं बेटा, आप कुछ भी ले सकते हैं कि आपकी क्लास में, बॉयज़ क्लास में, सेट ऑफ द बॉयज़ स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज, किसी गर्ल्स कॉलेज में कोई बॉयज़ एडमिशन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो हम लिखेंगे एक ऐसा कॉलेज है ये, सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट इन a girls college।
यानी कि गर्ल्स कॉलेज है, इसमें एक भी लड़का बॉयज़ नहीं एडमिशन हो सकता, इसलिए खाली सेट होगा। अब इसका कितनी एग्जांपल देनी थी? 5 देनी थी, तो ये 4 हो गई, आखिरी दे देते हैं। और आखिरी मेरे ख्याल में आपको हम देते हैं आपको बिल्डर फॉर्म में। तो बेटा आखिरी एग्जांपल आपको, तो बेटा एक ऐसा सेट जी, एक ऐसा सेट नेशनल नंबर का हो जो बिलोंग नेशनल नंबर से करता है, और ये होता है बेटा, ये अक्सर आ जाता है एग्जाम्पल में, MCQs में आ जाता है। तो बेटा ये समझाती हूँ आपको ये क्या है, आपको क्या मिस ये क्या है ये। तो बेटा एग्जाम्पल देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो इस टाइप के जो MCQs होते हैं ना, वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। आप नहीं समझोगे कि एम्प्टी सेट ही क्या है, तो ये बच्चों ज़रा प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने इसकी एग्जांपल आपकी बुक से ही ली है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर में अब ये आपके पास आ गया है एक ऐसा सोल्यूशन सेट की सूरत में क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम क्या करते हैं, 1 को इधर लेकर जाते हैं, हमने पूरी एक्सरसाइज की है, +1 है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, -1 आ जाता है, ठीक है। 2 में से 1 गया, कितना बचता है, 2 में से 1 गया तो बचता है 1, x यहीं रह जाता है, 1/2 आ जाता है, और 1/2 जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, हमारे पास होता है 0.5 के बराबर। तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें 1.2 किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर। तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है, 0 है। तो बेटा ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल आपकी ये वाली भी आ गई। तो बेटा आपको 5 एग्जांपल्स आपको हमने दी हो गई हैं इंशाल्लाह। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब अपने करना क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइनिट एंड इनफाइनिट सेट। पहले फाइनिट और इनफाइनिट क्या होता है ये आपने जानना है। तो फाइनिट वो सेट होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिनकी लिमिट मौजूद होती है, यानी कि जो लिमिटेड होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि काउंटेबल हो सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम फाइनिट कहते हैं। इनफिनिट सेट वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो लामहदूद होते हैं, बहुत सारे होते हैं जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती, नामुमकिन है, ठीक है। तो आप देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपकी ट्रू फॉल्स वगैरह ये आपकी आ सकती है MCQs में। सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़, यानी कि इस सेट में तमाम एशियन कंट्रीज़ हैं। तो क्या आप एशियन कंट्रीज़ काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल आप एशियन कंट्रीज़ काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आएगा, फाइनिट आएगा। उसके बाद है बेटा आपका नेक्स्ट है सेट ऑफ दी ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया में कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं आप वो काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आप अपने गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, यानी कि ये भी काउंटेबल है, आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये भी फाइनिट सेट है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9। अब 6 और 9 के बीच में कितने रियल नंबर हैं? तो बेटा रियल नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, हमने आपको पहले बताया था। आप अगर हमारी 9 क्लास के वीडियोस पढ़ चुके हैं उसमें आप रियल नंबर रैशनल नंबर देखते हैं। तो अगर हम 6 और 9 के बीच में देखें तो यहाँ पर आ जाता है 6.1, 6.2, 6.3, इस तरीके से चलता रहता है। उसके बाद आ जाता है, काफ़ी लंबी प्रोसेस है, काफ़ी लंबा है, मैंने आपको सारा बताया है, सारा आप देख लेना वीडियो में, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो एक छोटा सा आंसर देना, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये इनफाइनिट सेट है। आप अगर चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। जितने भी आपके पास इस सेट में इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर यानी कि पॉजिटिव वो वाले नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, इवन नंबर हो, लेकिन वो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हो, जैसे 2 है। उसके अलावा आपके पास और 4 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। इस तरीके से वो नंबर जो आपके सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, और कुल कितनी काउंटिंग है, जितनी भी काउंटिंग है उसमें आप इवन प्राइम नंबर ढूंढ सकते हो, बिल्कुल ढूंढ सकते हो। ये आपका क्या है, फाइनिट सेट है। उसके बाद है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन ऑफ 5 से छोटे तमाम ऑड नंबर। तो बेटा 5 से छोटे ऑड नंबर आप काउंट कर सकते हैं। ऑल यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स वाले नंबर भी आ जाते हैं, तो ये आपका क्या आ जाता है, इनफाइनिट सेट हो गया आपका।
तो ये आपका एक छोटा सा था क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा, राइट एंड इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट दिए हुए। इक्विवेलेंट सेट मीन्स होती है जिनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे, यहाँ पर भी 5 एलिमेंट होंगे। यहाँ पर नीचे निशान लगा लीजिएगा, क्योंकि निशान लगाना ज़रूरी है, वरना आपके पास नंबर पता नहीं चलेंगे। तो यहाँ शुरू होता है -2 1 -1 0 1 2। तो यहाँ पर कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। 5 एलिमेंट यहाँ पर भी है, 5 एलिमेंट यहाँ पर भी है। इसका मतलब है दोनों साइड पे 5 एलिमेंट है। ये इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। राइट एंड इक्विवेलेंट सेट आपको दिए गए हैं 2 इक्विवेलेंट सेट, यानी कि इक्विवेलेंट सेट यानी कि दोनों एक बराबर है। तो ये इक्विवेलेंट सेट का हम साइन यू लगाते हैं, ठीक है। ये इक्विवेलेंट सेट होता है। और दूसरा सेट क्या आता है, दूसरा सेट क्या है आपके पास, AEIOU। तो शुरू में लिख देते हैं AEIOU, ये इक्विवेलेंट सेट का साइन है। और यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा सेट क्या है, AEIO और U। ये है आपका इक्विवेलेंट सेट। 5 एलिमेंट इसमें भी है, 5 एलिमेंट इसमें भी है। इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट सेट है। आगे बढ़ते हैं, एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बता रहा है कि जो आपके पास जो इक्विवेलेंट सेट दिए गए हैं इनमें से हर एक का इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है। इम्प्रॉपर सबसेट आपको बताती हूँ क्या होता है, और 3 प्रॉपर सबसेट बनाना है। पहले वाले क्वेश्चन का भी और दूसरे वाले का भी। पहले वाले का बनाना है 1 इम्प्रॉपर सेट और 3 प्रॉपर सबसेट। तो सबसे पहले आपको बता दें इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उसके बाद दूसरा भी इसी तरीके से करेंगे। पहले सवाल उतार लेते हैं। तो सवाल है आपके पास AEIOU, सही है। अब करेंगे कैसे सॉल्व, सबसे पहले हमें बनाना है इसका इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। तो बेटा इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट वो सेट होते हैं जिनके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट वही बनते हो जो आपके क्वेश्चन में दिए गए, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट सेट में आते हो, उसको इम्प्रॉपर सेट कहते हैं। यानी कि इसी क्वेश्चन को अगेन सारा करके उतार लो, तो ये होता है एक इम्प्रॉपर सबसेट। AEIOU, यानी कि एक ऐसे सेट में सारे के सारे नंबर मौजूद हो, वही वाले सारे नंबर मौजूद हो। तो इस सारे नंबर जब एक साथ मौजूद हो इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, यानी कि सारे के सारे नंबर इसके अंदर सारे मौजूद है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा सेट है जो सारे नंबर एक साथ मौजूद होते हैं, उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अब प्रॉपर सेट क्या होता है, अब इसी क्वेश्चन का प्रॉपर सबसेट बनाते हैं। अच्छा कितने सबसेट बना रहे हैं प्रॉपर, 3 प्रॉपर सबसेट बना रहे हैं। 3 प्रॉपर सबसेट बना रहे हैं। तो कितने सबसेट बना रहे हैं, प्रॉपर सबसेट 3 सबसेट बना रहे हैं। तो ऐसा कितने बनाने हैं, 3। आपको कैसे करने के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये नंबर जो होते हैं ना आपके, जैसे अब ए के साथ ई रख लो, इसी में से अलग अलग सेट बनाना है। जैसे ए के साथ ई रख लो, ए के साथ आई रख लो, ए के साथ ओ या ए के साथ यू रख लो, आपकी मर्ज़ी है। या आप ये भी कह सकते हो AEI एक जगह कर लो आप। जैसे AE मैंने एक सेट बना लिया अपनी मर्ज़ी से, AE मैंने क्या बना लिया, एक सेट। अब मैं जो दूसरा सेट बनाऊँगी, ठीक है, ये हो गया आपके 2 सेट हो गए। तीसरा आप बना लो, OU बना लो या IU बना लो, या आपकी मर्ज़ी है। तो ऐसा नंबर होना चाहिए जो एक नंबर का दूसरे में, यानी कि एक सेट का, ये देखो आप सारे के सारे नंबर रिपीटेड हो रहे हैं। AE के साथ आ गया, इसके अंदर मौजूद था। AI के साथ आ गया, इसके अंदर मौजूद था। यानी कि आप जो सेट बना रहे हो, आपके वो सारे के सारे नंबर इससे बिलोंग करने चाहिए। समझ आ रही है। लेकिन हम इसको रिपीट नहीं कर सकते। जैसे मैं AEA दोबारा नहीं रख सकती क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो ये सबसेट नहीं बनेगा प्रॉपर सबसेट। लेकिन जो हम यहाँ सेट बना रहे हैं ना, वो सारे नंबर इसमें मौजूद होने चाहिए, इसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें भी यही करना है आपने इम्प्रॉपर सबसेट बनाना। तो बेटा इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जो सारे के सारे नंबर एक सेट में मौजूद हो, इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सारे के सारे नंबर एक सेट में मौजूद हो, तो यानी कि -2 -1 पूरे सारे के सारे नंबर उतार लेंगे, 0 1 और 2। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। क्या हो गया ये इम्प्रॉपर, क्योंकि सारे के सारे नंबर इसके अंदर मौजूद है, तो ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है।
अब प्रॉपर सबसेट मैंने क्या कहा था आपको जी, एक नंबर यहाँ से आप कोई से भी नंबर उठा सकते हो, 2 के साथ 0 भी उठा सकते हो, -2 के साथ 1 भी उठा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो आप इसके 5 सेट है, सॉरी 3 सेट बनाने, तो हम कोई से भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 2 के साथ -1 रख सकते हो आप अपने आसानी से, जो भी आपको आसान लगे। -1 के साथ 0 रख सकते हो, या आप ये रख सकते हो 0 के साथ -1, कुछ भी रख सकते हो आप। 0 के साथ 1 रख सकते हो। अब एक रह गया 2 के साथ, आप -1 के साथ 2 रख सकते हो। आप कोई से भी सेट बना सकते हो, बस ये अंदर के नंबर जो है ना वो डिफरेंट अलग होने चाहिए, लेकिन वो इससे बिलोंग करते हो, सारे के सारे इसमें मौजूद होने चाहिए। अपनी मर्ज़ी से यहाँ 1 -1 3 नहीं लिख सकते। अगर आप -1 3 लिखोगे ना, वो इससे बिलोंग नहीं करते होंगे, इसके अंदर वो नंबर मौजूद होने चाहिए, आप तब ये प्रॉपर सबसेट बना सकते हो। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब हम कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल टर्न इन सेट बिल्डर फॉर्म। बताया जा रहा है कि ऐसी 2 एग्जाम्पल्स दीजिए जो सिंगल टर्न हो, यानी कि कोई ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक नंबर आता हो। सिंगल टर्न मैंने एक नंबर आता हो इन द सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, और वो बिल्डर फॉर्म में आपको आंसर देना है। अगर मैं आपको कहूँ टेबलर फॉर्म में एक नंबर वाला सेट बनाओ, तो आप आराम से बना के दिखा दोगे। मिस ये ऐसे करके 1 लिख दोगे, आप ऐसे करके 1 लिख दोगे। आप लोगों में सिंगल टर्न है, एक नंबर है, तो ये टेबलर एक ही नंबर आना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो आपको इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 1 में इसका सम्स नंबर 5 था, करवाया था, उसमें एक सिंगल टर्न थी। आप ज़रा चेक कर लेना, मैं फिर भी आपको यहाँ लिख के दे रही हूँ। आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो बहुत ईजी सा है। सिंगल टर्न में कैसे करेंगे हम करेंगे एक्स सच दैट एक्स, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद था मेंबर है। आप रैशनल नंबर कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, रियल नंबर लिख सकते हो या नेचुरल नंबर लिख सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं किताब के हवाले से देती हूँ, तो मैंने यहाँ रियल नंबर देखा था, तो मैं रियल नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद था x² = एक नंबर, सिर्फ एक नंबर है। अब यहाँ आपकी किताब में 121 लिखा हुआ था, एक नंबर चाहिए ना, एक नंबर वाला सेट, तो यहाँ 121 भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर 16 भी लिख सकते हैं। कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निकल सकता हो, वो नंबर आप यहाँ लिख सकते हो। जिस नंबर का क्या निकल सकता हो, स्क्वायर निकल सकता हो, वहाँ यहाँ लिख सकते हो। लेकिन आपकी बुक के अंदर 121 था, तो मैंने 121 लिख दिया। लेकिन आप इधर 16 भी लिख सकते हो, आपके आंसर में 16 लिखा हुआ है, लेकिन आप 121 लिख सकते हो। यानी कि ये ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही नंबर मौजूद है, और वो है 121। ये सिंगल टर्न हो गई। और कौन सी फॉर्म है, ये बिल्डर फॉर्म में हो गई। तो बेटा एक एग्जाम्पल तो हमने दे दिया, दूसरी एग्जाम्पल भी दे दें आपको। अब दूसरी एग्जांपल देने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल ये है आपके पास, देते हैं आपको। ए सेट का नाम रख लेते हैं। बिल्डर फॉर्म का तो आपको पता है, एक्स सच दैट एक्स मेंबर है। अब यहाँ मसला हो जाएगा, अगर मैं नेचुरल नंबर लिखूँगी तो मेरी एग्जांपल जो है वो मैच हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, और मेरे ख्याल में इस बार मुझे इंटीजर्स वाली देना चाहिए, क्योंकि इंटीजर्स वाली में एक सिंगल नंबर आ सकता है। कैसे कि अगर हम देखते हैं हमारे पास इंटीजर्स वाली में सिंगल नंबर में आपकी एग्जांपल का ही दूंगी जो आपकी बुक में है, -1 और -1 और किसके दरमियान, 1 के दरमियान। -1 और 1 के दरमियान कितने नंबर आते हैं? अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछती हूँ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि -1 और 1 के दरमियान कितने इंटीजर्स नंबर आते हैं, तो -1 और 1 के दरमियान कितने इंटीजर्स नंबर आते हैं? -1 और 1 के दरमियान आते हैं, एक नंबर आता है जो है 0, ठीक है। -1 और 1 के दरमियान एक नंबर आता है, वो है 0। तो हम लिख रहे हैं -1 और 1 के दरमियान वाला सेट है ये। यानी कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें -1 और 1 के दरमियान वाले नंबर हैं। तो इसका मतलब है यहाँ जो नंबर है वो एक ही नंबर होगा, सिंगल टर्न में 0 ही होगा और कोई नंबर नहीं होगा। तो 1 और -1 के दरमियान 0, और ये इंटीजर्स है, रियल नंबर नहीं है, याद रखना, ना ये रैशनल नंबर है। तो ये कौन सा नंबर है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में इनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है जो 0 है, ये सिंगल टर्न आ गया। तो ये आपके दोनों फॉर्म में मैंने आपको आंसर दे दिया है। दोनों जो है वो मैंने एग्जांपल आपको आंसर में दे दिए हैं। ये सिंगल टर्न है, इनमें सब में एक एक नंबर ही है। इसमें 121 है और इसमें क्या है, 0 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बेटा, लिखा हुआ है राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि आपने इस सेट के पावर सेट बनाने हैं। तो पहले भी बता चुके हैं, हर एलिमेंट की वैल्यू 2 होती है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको दिखाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। a = 5, 10 और 15, ठीक है।
अब मैंने क्या कहा आपको, पावर सेट बनाना है। किसके पावर सेट बनाने? ए के। तो P फॉर पावर और यहाँ पर ए सेट के पावर सेट बनाने, हर बनाने 5, 10 और 15 के। तो कितने नंबर हैं? हर नंबर आपके पास 3 नंबर हैं। अब यहाँ क्या करना है, आपने पावर सेट ऑफ ए बनाना है। तो यहाँ हर नंबर की वैल्यू जो है वो क्या होती है? हर नंबर की वैल्यू होती है 2, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 2 होती है। पावर क्या है आपके पास? 3 है। तो इसका मतलब है आपके कितने पावर सेट बनेंगे? पावर सेट बनेंगे इसके 2 × 2 × 2, तो यानी कि 2 2 4, 4 2 8, 8 पावर सेट बनेंगे। तो हमने क्या करना है बच्चों, पावर सेट बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये नंबर्स देखने। पहले तो कौन सा ब्रैकेट बनेगा? एक खाली ब्रैकेट बनेगा, ठीक है, यानी कि एमडी ब्रैकेट बनेगा। ये खाली ब्रैकेट हो गया, बड़े बड़ा ब्रैकेट बना देते। उसके बाद आप बनाएंगे हर नंबर को अलग अलग करके 5, एक सेट ये हो गया सबसेट, सॉरी पावर सेट हो गया। ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 15, ठीक है। उसके बाद आ गया बेटा आपका 2 नंबर वाले सेट 5, 10। दूसरा आपका हो गया सेट 5, 15। अच्छा जी, 5, 10 हो गया, 5, 15 हो गया। काउंट करना पड़ेंगे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सेट हो गए। अच्छा, एक आपका होगा इम्प्रॉपर सबसेट 5, 10, 15, 5, 10। एक सेट और बनना चाहिए, तो वो बनेगा आपका 15 का और 10 का। तो यहाँ पर एक सेट और बनाएंगे 15 और किसका? 10 और 15, सॉरी पहले 10 लिखेंगे, 10 और 15, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप एक इम्प्रॉपर सेट बनाएंगे। इम्प्रॉपर सेट क्या होगा? 5, 10 और 15। बेटा आप काउंट करिएगा, 8 सेट हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये है आपका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, राइट द पावर सेट। हमने एक क्वेश्चन करवा दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड वाला है, वो हम करवा देते हैं आपको। तो इसका भी आपने क्या करना है, तो इसके भी आपने पावर सेट बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर नंबर क्या है, क्योंकि बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको हम पहले टेबलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो बेटा टेबलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें तब पता चलेगा इसमें नंबर क्या क्या है। तो हमारे पास यहाँ -1 और 4 के दरमियान, यानी कि बीच में लाइन नहीं डलेगी ना, इसका मतलब है इसके दरमियान, इसके बिटवीन जो नंबर आते हैं आपने वो लिखना है। तो -1 के बाद क्या आता है? 0, 1, फिर 2 और जाना है, यानी कि 3 तक जाना है आपने। 8 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने यहाँ पर सबसे पहले लिखने का पावर सेट किसके बनाना है? पावर सेट बनाना है आपको बी के। और हर नंबर की वैल्यू यहाँ पर जो है 1 2 3 4, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? 4 निकलेगी। तो आपने इसकी पावर जो है वो पावर 4 लगा दी। तो हर नंबर की वैल्यू जो थी, हर एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो 2 और पावर क्या आ गई? 2 के ऊपर पावर आ गई 4। तो 2 को हमें कितनी बार लिखना है? 2 को हमें लिखना है 4 बार। और जब हम 2 को 4 बार करते हैं तो हमारे पास निकल जाता है 2 2 4 4 2 8 8, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो हमें पावर सेट बनाना है 16। तो बेटा पावर सेट आपको बनाना आते हैं, 16 पावर सेट बनाना है आपको। कैसे बनाओगे? सबसे पहले एक इम्प्रॉपर सबसेट पहले एक खाली सेट पहले हम बना लेते हैं खाली सेट। तो पहले हम क्या बनाएंगे? एक एम्प्टी सेट बनाएंगे। एम्प्टी सेट बनाने के बाद एक एम्प्टी सेट बनाएंगे, अलग अलग कर देंगे, जैसे 0। अच्छा, एक बड़ा सेट बनाना ज़रूरी होता है, ये मैं थोड़ा सा इसको सही कर लूँ। एक बड़ा सेट बनाना है, क्योंकि मैंने पहले भी नहीं बनाया था। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर बनाना है एक खाली सेट, एक बनाना है 0, एक बनाना है 1, एक बनाना है 2। पहले सबको अलग अलग कर बना लेंगे ना। एक बनाना है 3। अच्छा, एक नंबर वाले तो पूरे हो गए। उसके बाद हम बना सकते हैं 2 नंबर वाले सेट। तो 2 नंबर वाले सेट कैसे बनेंगे? 0 1 0 2 0 3। पहले 0 को सॉल्व कर लेते। 0 1 0 0 2 और 0 3। सही है। अब 0 ख़त्म हो गया। उसके बाद हम शुरू करते हैं 1 2 1 3 1। अब ये 1 वाला शुरू करते हैं, ठीक है। 0 1 0 2 0 3 हो गया। अब 1 1 2। अब आप कहोगे मिस 1 0 1 0 नहीं कर सकते, क्योंकि 0 1 पहले मौजूद है। तो हम 0 को हटा के अब लिखेंगे 1 2 और 1 3। 1 2 और क्या लिखेंगे? 1 3। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या बचता है? 2 3।
अब 2 नंबर वाले तो सेट हो गए। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपके जब 2 नंबर वाले सेट हो गए तो अब आप करेंगे 3 नंबर वाले सेट बनाएंगे, क्योंकि 3 नंबर वाले भी बनना है ना, 0 1 2 0 1 3 इस तरीके से आपने और बनाने। तो ठीक है, तो अब हम बनाएंगे इसमें 0 1 2 0 1 3। अच्छा 0 1 2 0 1 3 अब बना सकते हैं हम और मज़ा 3 नंबर वाले सेट एक और भी बन सकता है 1 2 3। क्या बन सकता है 1 2 और बेटा एक बन सकता है आपका 0 2 3। अब आप काउंट करें कितने हो गए। अच्छा एक इम्प्रॉपर सेट भी बनाना है, एक इम्प्रॉपर सेट भी बनाएंगे और आप काउंट कर लेना कितने सेट हो गए। 0 1 2 3। अब आपने काउंट करना पड़ेंगे और काउंट करने के बाद अगर ये 16 हो गए तो आपका सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपके 16 सेट हो गए कंप्लीट पावर सेट। तो आप ऐसे इसको लिख देंगे, ये आपका आंसर है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट। मतलब वो ये कह रहा है कि आपने ये फाइंड करना है, ये कंडीशंस आपको ये क्वेश्चंस दिए गए, इस हिसाब से आपने सेट जो है वो फाइंड करना है। लिखा हुआ है 2 प्रॉपर सबसेट। अब आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसके सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट बन सकते हो। क्या आप ऐसा बना सकते हो? देखते हैं। अगर हम किसी सेट में देखते हैं एक नंबर है सिर्फ, अगर किसी सेट में एक नंबर है तो क्या आप इसके 2 प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि एक नंबर है तो एक ही सेट बनेगा ना। अगर एक नंबर है तो कितना सेट बनेगा? एक ही नंबर बनेगा। अगर 2 नंबर है, अगर 2 नंबर है, क्या आप इसके 2 प्रॉपर सबसेट, मतलब उसके सिर्फ 2 ही प्रॉपर सबसेट बनना चाहिए। वो ये कह रहा है सिर्फ जो बनना चाहिए वो 2 ही प्रॉपर सबसेट बनना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये देखती हूँ बेटा, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे, अगर 2 नंबर होंगे तो मेरे पास 3 प्रॉपर सबसेट बनेंगे। नंबर होंगे ना, तो कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे? प्रॉपर सबसेट बनेंगे, कह रहे हैं कि कोई ऐसा सेट उसने बोला है बनाओ जिसके सिर्फ 2 सेट बन सकते हों, सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट बन सकते हो। लेकिन जब मैंने आपको यहाँ एग्जांपल करके दिखाई, अगर हम किसी सेट में एक नंबर लेते हैं या किसी सेट में 2 नंबर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है प्रॉपर सेट का, इसका 1 आता है। इसका हमारा लिखना है, यहाँ पर 1 सेट बन जाएगा, यहाँ पर 3 प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। इसका मतलब है हम कोई ऐसा सेट नहीं है, कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसके सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट बन सकते हों। सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकते, कोई भी ऐसा नहीं है। तो इम्पॉसिबल भी लिख सकते हैं। तो उसके आंसर पे आप लिखेंगे इम्पॉसिबल, क्योंकि ये हम 2 प्रॉपर सबसेट बना ही नहीं सकते किसी भी सेट में। तो अब आपके पास क्या है? 1 प्रॉपर सबसेट। बिल्कुल 1 प्रॉपर सबसेट मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया है कि 1 प्रॉपर सबसेट बन सकता है। कब बन सकता है 1 प्रॉपर सबसेट? जब आपके पास सिर्फ एक ही नंबर हो, एक ही एलिमेंट हो, या एक ही सिंगल टर्न हो। तो जब हम यहाँ एक ही नंबर हो, सिंगल टर्न वाला ब्रैकेट हो, उसको हम 1 प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे सिंगल टर्न। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? इसका आंसर सिंगल टर्न, यानी कि सिंगल टर्न यानी एक ही नंबर मौजूद है, इसलिए सिंगल टर्न वाला क्वेश्चन में, सिंगल टर्न वाले सम्स में हम एक ही प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बना के दिखाया। अब 9 प्रॉपर सबसेट, एक भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। तो एक भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता तो आप बिल्कुल पहचान जाओगे, जो खाली सेट होगा उसका एक भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। यानी कि किसी ब्रैकेट में एक भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब है वो खाली सेट है, इसका मतलब है एक भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट के अंदर ज़रूरी क्या है कि उसके अंदर नंबर मौजूद होना चाहिए। तो इसके अंदर तो जब नंबर ही मौजूद नहीं होगा तो कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। तो बेटा ये एक्सरसाइज यहाँ फिनिश होती है, ख़त्म होती है। इंशाल्लाह आप अगली एक्सरसाइज जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।